नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉयज पोर्टल यूट्यूब चैनल की नई और फ्रेश वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पेंशनर फैमिली पेंशनर से जुड़ी हर खबर सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब करें एम्प्लॉयज पोर्टल यूट्यूब चैनल को, ताकि लेटेस्ट गवर्नमेंट अपडेट से हम आपको अवगत कर सकें। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, हजारों की तादाद में ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर दिया विशाल धरना, निकाला पीएमओ तक मोर्चा। जी हाँ, दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों की तादाद में हमारे ईपीएस 95 के पेंशन भोगी इकट्ठा हुए थे, जो अपने मेन डिमांड को लेकर यहाँ पर विद्रोह कर रहे थे। तो उसी को लेकर यहाँ पर जो उनका ऐलान किया गया है, उसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। देश भर के ईपीएस 95 के पेंशन धारक पेंशन में बढ़ोतरी के लिए बुधवार को जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे और पीएमओ तक मोर्चा निकालकर प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया था। ऑल इंडिया ईपीएस 95 पेंशन संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत ने बताया कि पूरे भारत में 186 इंडस्ट्रीज से संबंधित 65 लाख पेंशनर ने हर महीने 541 रुपए काटकर अपनी पेंशन के लिए फंड जमा किया है और वह फंड उनके बुढ़ापे में काम नहीं आ रहा है। तो इसके अंदर यहाँ पर बोर्ड, कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेट सेक्टर, चीनी मिल, प्राइवेट उद्योग और सरकारी उद्योग भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार पीएम श्रम योगी मानधन योजना में 100 रुपए महीना देने वालों को 30 साल के बाद 3,000 रुपए पेंशन देती है और हमने 541 रुपए औसतन 30 साल काम करके दिए हैं, तो हमें उस हिसाब से तो पेंशन मिलनी ही चाहिए। सरकार के पास इन लोगों के 20 लाख रुपए पेंशन फंड में जमा है, लेकिन इसके बावजूद सरकार उन्हें केवल 200 से 2,500 रुपए पेंशन दे रही है। इतने कम पैसे में महीने भर गुजारा करना मुश्किल है। सरकार 40 लाख पेंशनर को 1,500 रुपए महीने से भी कम देती है। राउत जी ने बताया कि अगर सरकार ने हमारी मांगे 10 मार्च तक नहीं मानी, तो 15 मार्च से देश भर के जितने भी हमारे ईपीएस 95 के पेंशन भोगी हैं, रेल रोको आंदोलन चलाने पर मजबूर होंगे। उनका कहना है कि जो रेल रोको आंदोलन है वो जल्द ही यहाँ पर स्टार्ट कर दिया जाएगा। ऑल इंडिया ईपीएस 95 पेंशन संघर्ष समिति के अध्यक्ष अशोक राउत जी ने बताया कि हमने मुंडन आंदोलन, अर्धनग्न आंदोलन, भिक्षा मांगो आंदोलन, ताला ठोको आंदोलन आदि बहुत से आंदोलन किए, लेकिन इसका सरकार पर कोई असर नहीं पड़ा। आज की विषम घड़ी में हम अपने देश की सरकार और सेना के साथ खड़े हैं, लेकिन 3 साल तक विभिन्न आंदोलन करने के बाद हम अपनी आवाज प्रधानमंत्री तक पहुंचाने में नाकाम रहे। हमें हर बार झूठे आश्वासन दिए गए। अगर 10 मार्च तक हमारी मांगे पूरी न हुई, तो 15 मार्च से भारत के प्रमुख रेल मार्गों पर आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। रेल रोको आंदोलन उत्तर भारत में ग्वालियर, पूर्वी भारत में कोलकाता, पश्चिमी भारत में भुसावल और दक्षिण भारत में बेंगलुरु में किया जाएगा। इससे पहले लाखों पेंशन धारक राष्ट्रपति को इच्छा मृत्यु की अनुमति देने के लिए भी पत्र लिख चुके हैं। राउत जी ने बताया कि 1 साल के भीतर 1 से 2 लाख पेंशन भोगियों की मौत भी हो चुकी है। ईपीएस 95 पेंशन संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत जी ने बताया कि आज करीब 65 लाख पेंशनर में से 40 लाख लोगों को 1,500 रुपए महीने से भी कम पेंशन मिल रही है। उन्होंने बताया कि ईपीएस 95 के हर पेंशन धारकों ने अपने पूरे सर्विस पीरियड में हर महीने पेंशन फंड में अंशदान दिया है और यह राशि कम से कम 15 से 20 लाख रुपए हो गई है और इस योजना से पूंजी की वापसी भी बंद हो गई है। पेंशन धारक 2013 की कोश्यारी समिति की सिफारिशों के अनुसार 7500 रुपए मासिक पेंशन, उस पर 5,000 रुपए महंगाई भत्ता, सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार वास्तविक वेतन पर उच्चतम पेंशन की मांग कर रहे हैं। पेंशन धारकों की मांग है कि जिन पेंशनर को ईपीएस 95 योजना के अंदर शामिल नहीं किया गया है, उन्हें पेंशन योजना में भागीदार बनाया जाए। ईपीएस 95 के सदस्यों, उनकी पत्नी को मुफ्त मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध हो, 20 साल तक काम करने वाले पेंशनर को नियम अनुसार 2 साल का वेटेज दिया जाए और ईपीएस की सदस्यता में यहाँ पर बढ़ोतरी भी की जाए। राव जी ने कहा कि हम प्रधानमंत्री हमारी इन मांगों पर जल्द ध्यान दें और हमें हमारे मौजूदा संकट से निजात दिलाएं। तो इसके लिए हमारे ईपीएस 95 की संघ समिति के द्वारा ऐलान कर दिया गया है कि अगर 10 मार्च तक उनकी मांगे नहीं मानी गई, तो हम यहाँ पर देश के विभिन्न क्षेत्र में रेल रोको आंदोलन कर देंगे। हमारी गुजारिश है हमारे जितने भी ईपीएस 95 के पेंशन धारक हैं कि आप इस मैसेज को अपने सभी साथियों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी इसका पता लग सके और वो भी एकजुट हो सके। फिर हाजिर होंगे आपके सामने लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।